महावीर युवा मित्र मंडल कानौड़ दीपावली के शुभ अवसर पर 100% शुद्ध जैन मिठाई काजू कतली 540 रुपये किलो, बेसन चक्की देशी घी से निर्मित 350 रुपये किलो, मक्खन बड़ा 380 रुपये किलो, बूंदी लड्डू 350 रुपये किलो, बूंदी 300 रुपये किलो, सोन पपड़ी 200 ग्राम 40 रुपये पैकेट, सोन पपड़ी 400 ग्राम 70 रुपये पैकेट, जारा नमकीन शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित 220 रुपये किलो, रसगुल्ला 1 किलो 120 रुपये, केसर बाटी 1 किलो 120 रुपये, काजू कतली गिफ्ट पैकिंग के रूप में उपलब्ध है। संपर्क करें कपिल जारोली 8619077870। प्रदेश महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल साहब, पूर्व में प्रत्याशी रहे मेरे साथी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार रहे थे भाई हिम्मत सिंह जी झाला साहब, दिल्ली के पूर्व महापौर विपिन जी, गुजरात के एमएलए पीसी बरिंडा साहब, यहाँ के और मुझसे पहले प्रत्याशी रहे भाई गणपत जी मेनेरिया साहब, यहाँ के प्रभारी भाई करण सिंह जी, संयोजक हिम्मत सिंह जी ने बताया इनको प्रदेश से बुलाया। मैं तो मेरे किसी पार्टी को लेके इस संवाद में घूम रहा था, मगर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे साथ रहने वाली मेरी टीम वल्लभनगर विधानसभा के अंदर जब भी किसी के जीवन शादी ब्याह मरण मौत में हम जाते तो आपस में एक दूसरे में बातें करते तो भाई साहब हिम्मत सिंह जी और आप तो लड़ लड़ के चले जाते हो, हमारा कार्यकर्ताओं का अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, भाई दामोदर जी अग्रवाल, प्रदेश की सारी टीम, जिले की सारी टीम, वल्लभनगर विधानसभा के मंडल की टीम और यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाताओं को, जिनके अंदर सबके अंदर एक ही विचार था, भगवान को क्या मंजूर था, मैंने भी आज से 15 दिन पहले नहीं सोचा मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का अवसर। भाई मैं बताऊं, हिम्मत सिंह जी ने मुझे कहा आप मत बताना, मगर सच बात है अगर मैं इस मंच में जब गंगा जल भी ले लिया, मुझे इस पार्टी में जाने के लिए सबसे पहले अगर किसी का फोन आया है तो हिम्मत सिंह जी का जाना चाहता है। जब मेरे फोन के ऊपर हिम्मत सिंह जी का फोन आया, मैंने देखा 2 बार, तो आज ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम दोनों एक फोन से डर रहे थे तो दोनों ने एक दूसरे का फोन व्हाट्सएप कॉलिंग से बात की। भाई साहब ने कहा कहाँ हो आप, मैं क्यों, मैं दबोक हूं, आप सीधा जयपुर आ जाओ। मैंने कहा मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, क्या पता क्या काम है। मैंने भाई नरेंद्र सिंह जी आसोलिया जी को कहा यार भाई साहब एक फोन आया है और अपन को जयपुर जाना है। रास्ते भर में पूछते रहे किसका फोन आया, मैं क्यों आया है, सिर्फ आपके विचारधारा वालों का ही फोन है। धन्यवाद दूंगा इनको, इन्होंने मुझे सीपी साहब से, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी से मिलवाया और हम दोनों को बिठाया कि भाई तुम एक दूसरे बात कर लो, इस वल्लभनगर विधानसभा में कमल कैसे खिले। थोड़ी देर मैंने भी कहा भाई साहब मैं तो मेरी पार्टी से चल रहा हूं, आपका क्या इच्छा है। मैंने कहा साहब आपकी सिंबल से लड़वा दो तो ज्यादा इच्छा हो रही है। उन्होंने कहा गारंटी नहीं ले सकते हैं, मगर हिम्मत सिंह जी भी आपके साथ है, दोनों आप बात कर लो, ये बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम इस पे बात करेंगे। आ गया जयपुर में, मेरे कोई मित्र उनके घर जाके सो गया, 11-12 बजे वापिस हिम्मत सिंह जी फोन करते हैं तो दिल्ली चलना है। मैंने कहा गाड़ी का क्या करें, इन्होंने कहा गाड़ी आपकी वापिस दे तो मेरी गाड़ी में चल देते। धन्यवाद देता हूँ
ये मुझे इनके मन में भी होगा ये मुझे ले जा रहे हैं, क्या बताए मेरा टिकट कटवाएंगे, बाकी में एक तरफा राज था। फिर भी इनके साथ में गया, दिल्ली गए। मैंने मेरी जिंदगी में मैं राष्ट्रीय करने के लिए कहा गया। जब मुझे उस उपकरण में जाने का अवसर मिला तो मैं अपने आप को समझ गया, मैं एमएलए बनूं या न बनूं, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, पर मैं एक ऐसी जगह आ गया हूं जो कभी कल्पना में भी मैंने नहीं सोचा था। मैं एक छोटे से गांव नांदेड़ गांव में पैदा होकर किसान का काम करता, गैरेज में काम करने वाला, आज प्रदेश के उस राष्ट्रीय कार्यालय में जिस जगह नूडा जी, मोदी जी बैठते हैं, उस जगह मुझे भी एक बैठने का अवसर दिया, क्योंकि मुझे लगा अरे यार पूरी दुनिया मुझे देख रही है। फिर मुझे कहा क्या इच्छा है, मैंने कहा आपकी मर्जी है, जिनको टिकट दे देना, हम दोनों एक। धन्यवाद है हिम्मत सिंह जी को। फिर कहा चलो अपने घर थोड़ी चाय पानी करें, नाश्ता पानी करें, थोड़ा माइंड भी सही करें। दोनों रात वहीं थे। मैंने सुबह टिकट करवाया, बच्चे को कहा बेटा पार्टी ज्वाइन कर लिए, टिकट का कोई ठिकाना नहीं है, भगवान भरोसे हैं। हिम्मत सिंह जी ने कहा मस्त रहिए, मुझ पे भी विश्वास कायम रखिए। मैंने भी तीनों के टिकट साथ करवाए, नरेंद्र सिंह जी, आसोलिया जी, भाई हिम्मत सिंह जी और मेरा। मैंने कहा एक ही जहाज से जाएंगे तो, क्योंकि मैं पहले चला गया तो मेरे कार्यकर्ता मुझे खींच लेंगे, किसको पूछ के पार्टी ज्वाइन की। आप पहले चले गए तो आपके कार्यकर्ता कहेंगे किसको पूछ के इसको पार्टी ज्वाइन करवाई। थी पीड़ा, मगर मैंने भी कार्यकर्ताओं के फोन पे बात की, भैया जो होगा, वाकई में इन्होंने जो बताई थी पीड़ा देश हित के लिए थी कि यहाँ काफी सीटें इनको लगा प्रभावित हो रही है। पता नहीं इनकी टीम ने घोषणा, पता क्या होगा मुझे नहीं था, मतलब उस पार्टी के सिंबल से एक ठान के बैठा था कि मुझे चुनाव लड़ने के बाद लड़ना। मगर यहाँ के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, मेरे साथ की टीम को धन्यवाद हो, इन्होंने किसी ने भी मुझे पार्टी में लेने का भी विरोध नहीं किया। इन्होंने हिम्मत सिंह जी पे विरोध किया, आपने क्यों कराया, सिंबल आया, तो सारे कार्यकर्ता धन्यवाद देने आए। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद दूंगा। मैं आज इतना भी यकीन दिलाता हूं इस मंच से, मैं भी थोड़ा सा कहूंगा हिम्मत सिंह जी बाबू आप ही खड़े हो जाइए। मैं तो गंगा जल इनको नहीं दूंगा, वादा करता हूं, पर इन्होंने ही कहा कि 15 सीटें प्रभावित हो रही है। आप भी इस जनता को साक्षी होकर कहना उदयलाल जी आप 15 सीटों पे प्रचार करो वल्लभनगर में, तो मैं जीता के भेजूंगा। इस देश के हित के लिए, कांग्रेस के कुशासन के लिए, जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को खोखला कर दिया है, कितने सालों से कांग्रेस राज करती आ रही थी, मगर आज हमारी वल्लभनगर विधानसभा की कंडीशन जाके देखिए, राजस्थान के बेरोजगारी के नंबर पे 1 नंबर पे हमारी विधानसभा है। विकास के नाम पे 0 पे गिन लीजिए, जो फंड विधायकों को आता है तो वो तो उनको खर्च करना ही होता है। मेरे भाइयों, भाई गणपति भाई साहब, भाई बाबू जी, भाई भवर जी, भाई गजेंद्र जी आज समर्पण दिया। ऐसे कई विधायकों के चुनाव लड़े हुए भी हैं। अगर अपन 5-6 विधायक का चुनाव लड़े हुए इस मन से एक होकर आज घोषणा कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ इस बार कमल खिलेगा। ये 2023 का चुनाव में प्रत्याशी उदयलाल डांगी नहीं है, कमल का फूल प्रत्याशी है। मैं कहीं सुनता हूं मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आपसे भी विनती करता हूं, मुझे कभी भी भाषण नारे लगाओ, मुझे मेवाड़ का नेता मत कहना, मुझे सिर्फ वल्लभनगर तक ही रहने देना मेरे भाइयों। बाकी मेवाड़ में मैं जितनी सेवा हो सकेगी वो मैं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि मेवाड़ के नेता थे, पर आज अगर कोई मेवाड़ के नेता है तो एकलिंग नाथ है। हम सारे भाई, सारे कार्यकर्ता,
सारे मतदाता एकजुट कैसे रहें, हम सबकी एक आवाज कैसे हो। जो वल्लभनगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के अंदर पिछले 50 साल से एक परिवारवाद चलता आ रहा है। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत उन्होंने राज किया, उनके बाद स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी और उसके बाद 2.5 साल के लिए पृथ्वी जी सत्तावत। मेरे भाइयों, गजेंद्र सिंह जी ने नाम कमाया, सत्तावत साहब गुलाब सिंह जी ने भी नाम कमाया, मगर अभी आपने देखा होगा हमारा विधायक ने नाम और लेवल से कमा रखा है। जिस तरह का उनका घमंड है, आपने कहीं देखा भी होगा भिंडर नगर पालिका के अंदर कैंप लग रहे थे, कैंप के उद्घाटन में माननीय विधायक महोदय को बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों के और वहां के पार्षदगण टीम का ये कमी रह गई, प्रोग्राम जल्दी था और उनका फोटो लगाना भूल गए। उन्होंने वीडियो काफी भाइयों ने देखा होगा, पोस्टर फाड़ दिया, रिबन काटना छोड़ दिया और वहां के हमारा एक हमारे यहीं के उप चेयरमैन उनका धक्का दिया और उस अधिकारी को किस तरह से लताड़ा वो आपने अच्छी तरह देखा है। वो सिर्फ उनको ही नहीं लताड़ा, सामने रिकॉर्डिंग करने वाले को भी रखा। मैं जाऊं पीछे पीछे बत्ता के रखना ताकि वल्लभनगर की जनता देख ले कि मैं कैसी विधायक हूं। भिंडर के अंदर गए थे, भिंडर में जाके कहा मैं शेरनी हूं, ये भी आपने सुना होगा। जब शेरनी जंगल से गांव में आ जाती है तो गांव वालों का क्या हाल होता है। मेरे पास में ही भेज दो, हम आराम से रहें। मजबूर होके वन विभाग से पिंजरा मंगवाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, किसी के लिए तो ज्यादा क्या कहें, ये सच्चाई है, मीडिया सुन रही है शेरनी का। और ये दूसरी बात नगर पालिका की, विधायक हैं, हम भी विधायक ही मानते हैं, जीतने के बाद विधायक सबका हो जाता है, मगर यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ी हुई होने के कारण पिछले 15 साल से कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। थाने में जाते हैं तो बाहर एजेंट बैठे रहते हैं, तहसील में जाओ, पटवारी जी के यहाँ जाओ, पंचायत के यहाँ जाओ, बाहर एजेंट बैठे रहते हैं। तो पहले वो पूछते हैं आप किस पार्टी से हो। मैं तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, उनको भी कहूंगा कि एक आधा आपके भी एजेंट आपके डिपार्टमेंट में बैठे हैं। बाहर चाय पीने जाता है, नकल लिखवाने जाते, रिपोर्ट लिखवाने जाता है, पहले पूछते किस पार्टी से, उदयलाल जी का नाम ले ले, हिम्मत सिंह जी का नाम ले लेते, यार साहब अभी यहाँ नहीं है। वो वापिस हमारे पास आते हैं, क्या कहा कि आप मैडम के आदमी नहीं हो। हमने भी प्लान किया कि अब कभी जाओ तो सीधा अपने मैं भेजे तो भी जाके कहना विधायक पति मैडम जी ने भेजा है, तुरंत काम हो जाता है। और मैडम भी खुद हो गए, उनके एजेंट उनको रिपोर्ट देते कि जो भी हमारे पास आते वो आपके ही नाम है। उनको लग गया पूरी विधानसभा मेरी हो गई, मगर एक उठाला नाथ की कृपा से आज हम सबको एक मंच में ला दिया। निश्चित रूप से वल्लभनगर विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा, ये मैं सबके चेहरों को, किसानों के, युवाओं की खुशी चेहरा देख के विश्वास कर सकता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे अवसर मिला तो 70 साल का जो रिकॉर्ड है, मैं भाई हिम्मत सिंह जी, भाई दामोदर जी जो विधायक पधारे महापौर, हमारी पूरी टीम के विश्वास के साथ कहता हूं, वो 5 साल का कार्यकाल 70 साल के कार्यकाल की तुलना आप करके देखें। हिम्मत सिंह जी ने कहा मुझे शपथ लेनी पड़ेगी, इनका भी वाजिब है, इनके भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ये भी भामाशाह के रूप में महाकाल के कितनी महिलाओं को दर्शन करवाए, मातृशक्ति के दर्शन करवाए। मैं भी उस पर नजर टिका के रखता था कि इस महाकाल में क्या कहते हैं। इन्होंने भी अच्छी बातें करते थे। इस बार टिकट मुझे मिले या न मिले, किसी और को मिले, कमल खिलाना हाथ ऊंचे करवाते थे, चाहे मुझे टिकट मिले या न मिले। तो उसी टाइम में समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्के सिपाही हैं, रहेंगे।
मैंने कहा उठाला की धरती है, सबको खींच के लाती है, आएंगे। मैंने बात करी, भाई साहब थोड़ा सा लोगों में ही हो रहा है। इन्होंने कहा मुझ पे विश्वास रखिए। आज अभी इन्होंने कहा जिस समाज से ये आते हैं, जिस समाज से मैं आता हूँ, चुनाव की वजह से काफी बातें चल गई है। मैं इस मंच से वादा करता हूँ, मैं 36 कौम को, चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मिनौरा हो, तो भील हो, गाडरी हो, चाहे 36 कौम में कोई सी भी समाज का हो, सबको साथ ले चलूंगा, ये मेरा वादा है। हिम्मत सिंह जी, मैं आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। आप सुबह 8 बजे से निकले होंगे, 10 बजे यहाँ आ गए, खाना भी खाना होगा। आप सबको एक ही था, हम दोनों को साथ देखना था। मुझे धीमा हिम्मत सिंह जी ने जो भी मुझे निर्देश देंगे, मैं उन विधानसभा में जाऊंगा, क्योंकि वो बात प्रदेश में चली है। जहां भी दामोदर जी कहेंगे तो एक दिन जात में जाऊंगा। आज का मन, यहाँ का पूरा विधानसभा का जीमा में हिम्मत सिंह जी को लेके जा रहा हूं। आप सब यहाँ पर आए, प्रदेश से, गुजरात से, दिल्ली से, और सभी कार्यकर्ता बंधु जो भी यहाँ पर पधारे, कोई पार्टी के वफादार हैं, कोई मेरे साथ जुड़े हैं, कोई अदर पार्टी से भी आज पार्टी में आए हैं। और भी मैं कहता हूं 25 तारीख पहले राजस्थान के अंदर वल्लभ नगर को 1 नंबर पे ले जाओ मेरे भाइयों। काफी मेरे शुभ चिंतकों को भी कहता हूं, कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी है, वो पार्टी से ज्वाइन नहीं करना चाहते, विचार हमारी तरफ रखते हैं। मैं कहता हूं उनको, मैं मंच से कहता हूं, आपके मान सम्मान में भी कमी नहीं आने दूंगा। इस बार वल्लभ नगर में कमल खिलवा दो मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद।